आज मैं आपके समक्ष वीर अभिमन्यु की पत्नी, कुरुकुल की वधू और राजा विराट की पुत्री उत्तरा की कहानी को लेकर उपस्थित हूँ। उत्तरा का जीवन त्रासदियों से भरा पड़ा था। उसे विवाह के कुछ समय पश्चात ही वैधव्य का सामना उस समय करना पड़ा जब वह गर्भवती थी। फिर बदले की आग में जल रहे अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र द्वारा उसके गर्भ पर प्रहार किए जाने के कारण मृत संतान के जन्म होने से उत्तरा के सामने बड़ी दुखदायी स्थिति उपस्थित हो जाती है। कुरुवंश के अंतिम वंशज को भगवान कृष्ण द्वारा जीवन का वरदान मिलता है। तब उत्तरा को जीने का उद्देश्य मिलता है। वे उस बालक का नाम रखते हैं परीक्षित, जो आगे चलकर एक यशस्वी राजा बनता है। आइए हम उत्तरा के बारे में जानते हैं कि उसने इन कठिन परिस्थितियों में कैसे अपने आप को संभाला और अपने पुत्र को बड़ा किया। अकेली नितांत खरी रणभूमि की छाया, जहां गूंज रहा मृत योद्धाओं का जयगान। रण क्षेत्र का हर एक कोना साक्षी था, जहां छल से लिए गए अभिमन्यु के प्राण। मैं उत्तरा, वीर अभिमन्यु की विधवा, शून्य हो गए जीवन के सब आधार। आंखों में आंसू, हृदय में दुख अपार। सूना है महल, सूना सारा घर संसार। कल की ही बात हो जैसे, साथ में सपने देखे थे कैसे कैसे। पिता बनने की सूचना से कैसे उछल पड़े थे। उसके भविष्य के सपने सजोने लगे थे। आर्यपुत्र, बिना आपके आपकी संतान को क्या सही परवरिश दे पाऊंगी मैं? कहीं चूक तो नहीं जाऊंगी मैं? नहीं, हिम्मत नहीं हारूंगी मैं, आपका मान रखूंगी मैं। बड़ी कठिनाई से रक्षा हो सकी है गर्भ में पल रहे इस बालक की। जब जन्म दिया मृत बालक को, खो ही बैठी थी आशा जीवन की। आचार्य द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का गर्भ में पल रहे बालक पर प्रहार कर नाश ही कर चुके थे इस वंश का। भगवान कृष्ण ने ही जीवन दान दिया। कृष्ण की कृपा मिली, विश्वास पाया मैंने। परीक्षित नाम दिया पुत्र को, दीर्घायु और यशस्वी होने का भी वरदान दिया उन्होंने। पुत्र परीक्षित है इस वंश का प्रकाश, पांडव का गौरव, जन जन की आस। अकेली विधवा हूं पर मन है अटल, धैर्य और दृढ़ता से पुत्र को बनाऊंगी सबल। है मार्ग कठिन पर संघर्ष करूंगी, परिवार और समाज के लिए नया मार्ग प्रशस्त करूंगी। मेरा पुत्र मेरी शक्ति बनेगा, उसके लिए मैं कवच बनूंगी। समय का हर प्रहार सहूंगी। पुत्र मेरा जलाएगा कुरुवंश की मशाल, जो करेगा धर्म और सत्य का संचार। उसके जीवन में छिपी रहेगी मेरे त्याग और बलिदान की कहानी, जो बनेगी हर माता की प्रेरणा और संतान के लिए बानगी। धन्यवाद। आशा है अभ्युदय का यह एपिसोड आपको अवश्य पसंद आएगा।